Example number 1. Represent the following situation mathematically. Sum number 1. John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they have to start with. Okay, friends, यहाँ पे हमको दो फ्रेंड्स के बारे में बताया जा रहा है who had a total of 45 marbles. Okay, and both of them, दोनों ने they lost 5 marbles each, and lose करने के बाद after losing 5 marbles each, जो marbles रह जाते हैं दोनों के पास, उन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 124. सो हमको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों के पास स्टार्ट जब किया था तब कितने मार्बल्स थे दोनों के पास. ओके, सो अभी हम इस सम को स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशन लेते हैं. हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास है दैट इज x. सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन इज इक्वल टू x. बिकॉज हमें नंबर पता ही नहीं कितना है तो हमने स्टार्ट ऑफ करने के लिए एज्यूम कर लिया कि जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं. ओके, सो अब जीवांती के पास कितने होंगे हम वो भी देख लेते हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवांती, ये कितना होगा फ्रेंड्स? दिस वुड बी 45 माइनस x. अब ये 45 कहां से आया? लेट अस राइट द रीजन ऑल्सो ओवर हियर. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन एंड जीवांती आर 45. ओके, सो हमने क्या फाइंड आउट किया कि जॉन के पास है पहले x नंबर ऑफ मार्बल्स, ये हमारा एजम्पशन था, और दूसरा हमने ये फाइंड आउट किया कि जीवांती के पास 45 में से x जॉन के पास चले गए तो बैलेंस मार्बल्स जीवांती के पास है. नाउ when they lost 5 marbles each, what is the number of marbles left with them? Let us see that. After losing 5 marbles each, okay, so John के पास कितने रह जाएंगे? John's marbles is equal to, उसके पास इनिशियली x था, उसमें से 5 लूज कर दिया उसने, तो ये x minus 5 बन गया. Now let us see what is Jivanti's marbles. Jivanti marbles. So she has 45 minus x marbles, और इसमें से 5 और चले गए. So what is she left with now? 40 minus x, 45 minus 5, 40, और 40 minus x, यहाँ पे हमारा जीवांती के मार्बल हो गए after losing 5. Now the question says after losing 5 marbles each, जो दोनों के पास रह जाते हैं उन दोनों का multiplication is 124. So this into this is 124. So as per question, we can say that x minus 5 and 40 minus x is equal to 124. Let us solve this. इसको solve कर लेते हैं and let us see what do we get on the left hand side. Okay, so x minus 5 into 40 minus x equals to 124. This can be written as x into 40 minus x minus 5 into 40 minus x. This is equal to 124. Okay, so x into 40 is 40x, minus x into x is x square, minus 5 into 40 is minus 200, and minus 5 into minus x is plus 5x equals to 124. Okay, so 40x minus x square minus 200 plus 5x can be written as minus 124 equals to 0. हमने यहाँ पे क्या किया? 124 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया. यहाँ पे 124 की साइन पॉजिटिव थी, हमने ट्रांसपोज किया तो हमने उसकी साइन नेगेटिव बना दी बिकॉज हमने साइड चेंज करी है उसकी. अब इसको जो हमें ये पॉलिनोमियल मिला है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. पहले रीअरेंज भी करते हैं और सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा हमारा, सो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हमारे एक्स वाले टर्म्स आ जाएंगी, सो प्लस 40x प्लस 5x and minus 200 and minus 124 is minus 324 is equal to 0. ओके, अब हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन
polynomial, sorry, minus x square plus 40x plus 5x minus 324 is equal to 0. So this can be written as minus x square plus 45x minus 324 is equal to 0. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म नेगेटिव साइन है, हमें उससे अगर पॉजिटिव करना है तो हम पूरे ही इक्वेशन को, पूरे ही पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बनेगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. सो फ्रेंड्स, हमको ये कहा गया है, द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन मैथमेटिकली. हमने ये सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन मैथमेटिकली. अभी जॉन एंड जीवांती के पास कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स हैं. दे लूज 5 मार्बल्स ईच and then after what they are left with is the number of marbles जिनका multiplication is 124 and the entire situation अगर हम mathematically represent करते हैं तो वो ऐसे represent होगा. इसको further हम अगर quadratic equation को solve करेंगे तो हमें solution मिल जाएगा इसका. Example number 2. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupee was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find the number of toys produced in that day. Friends, यहाँ पे हमको कुछ toys के बारे में बताया गया है and उनकी cost of production बताई गई है. हमको इस पूरे जो explanation दिया गया है उसको mathematically explain करना है और form करके देना है यहाँ पे. Okay. सो हम यहाँ पे सम को स्टार्ट करते हैं एक एजम्पशन से. एजम्पशन ये होगा कि जो हम पर्टिकुलर टॉयज प्रोड्यूस हुए उस पर्टिकुलर डे पे वो उसके नंबर है x. सो लेट अस स्टार्ट दैट. ओके, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू x. नंबर ऑफ टॉयज हमने एज्यूम कर लिया x है. आगे हमें क्या फाइंड करना है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दी गई है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑफ दैट डे वुड बी हाउ मच, 55 माइनस x. वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. हमने क्या नंबर एज्यूम किया प्रोडक्शन का टॉयज के, x. सो कॉस्ट कितनी हो गई 55 माइनस x. द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वन टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वन टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस x. ये हमको दिया हुआ है. सो अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर x टॉयज. दिस इंप्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x टॉयज इज इक्वल टू x इंटू 55 माइनस x. क्यों? बिकॉज एक टॉय की कॉस्ट अगर 55x है तो x टॉय की कॉस्ट होगी x इंटू 55 माइनस x. हमको साथ साथ ये भी दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑन अ पर्टिकुलर डे इज 750. गिवन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ डे इज इक्वल टू 750. ये हमको दिया हुआ है, राइट? अभी लेट अस सी दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे the total cost of production was 750 rupees. Okay, so अब हम इन दोनों चीजों को इक्वेट कर सकते हैं. x into 55 minus x is equal to 750 is what we are wanting to get. Okay, therefore x into 55 minus x is equal to 750. Okay, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x into 55 is 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750. ओके, अब या तो हम 750 जो एक कांस्टेंट टर्म है उसको LHS में लेके जाएं और या तो हम इन दोनों टर्म्स को RHS में लेके जाएं. वी कैन डू इट द आइदर वे. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. ओके, अब मैं पूरी ही जो इक्वेशन है हमारी उसको मैं -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं देन आई कैन गेट दिस x स्क्वायर एज पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव. सो इफ आई मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय -1 व्हाट आई वुड गेट इज x स्क्वायर माइनस 55x
plus 750 is equal to 0. Okay, this is our answer. Question number 2. Check whether the following are quadratic equation. Sum number 1, x minus 2 whole square plus 1 equals to 2x minus 3. फ्रेंड्स यहाँ पे x minus 2 whole square जो है that is actually a minus b whole square. Okay, and this can be written as a square minus 2ab plus b square. Okay, so अब हम इसी को x minus 2 whole square को इसी फॉर्म में लिख देते हैं. So now we get it as x square minus 2ab. So 2x into 2 plus 4 plus 1 is equal to 2x minus 3. So this is x square minus 4x plus 5 is equal to 2x minus 3. अब यहाँ पे हम 2x minus 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे. एंड हम ट्रांसपोज करने के बाद लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, कांस्टेंट को साथ में लिखेंगे एंड देन उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. हम जब ट्रांसपोज करेंगे हम साइड के साथ साथ साइन भी चेंज करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, हमारा एक ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमने फाइंड आउट कर लिया. जो वो हमें पहले एक्सप्रेशन दिया हुआ था हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया. ओके, नाउ दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है. हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला वो इसी फॉर्म में मिला. देयरफॉर इट इज अ quadratic equation. Therefore, the given expression is a quadratic equation. Sum number 2, x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2. Okay, so अब हम पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं और या सिंप्लीफाई करते हैं. So x into x is x square plus x into 1 is x प्लस 8. ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया. नाउ इफ यू सी दिस क्लोजली, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 4. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. ओके, नाउ अब ये एक्स स्क्वायर दोनों जगह सेम है. दिस कैन बी रिमूव्ड. सो नाउ व्हाट आई हैव इज एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ये कैसे आया? हमने ट्रांसपोज किया माइनस 4 को. ट्रांसपोजिंग माइनस 4 टू लेफ्ट हैंड साइड. हमने जब ट्रांसपोज किया तो यहां पे आके ऐड हो गया एंड इट हैज बिकम x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये वो वाला फॉर्म नहीं है. देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ quadratic equation. Sum number 3, x into 2x plus 3 is equal to x square plus 1. So let us simplify the equation. X into 2x is 2x square plus x into 3 is 3x is equal to x square plus 1. Now अभी जो भी टर्म्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हैं हम उनको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं. So we get it as 2x square minus x square plus 3x minus 1 is equal to 0. So this would become x square plus 3x minus 1 is equal to 0. Okay, so ये जो हमारा फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax square plus bx plus c is equal to 0 उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है. ओके,
So this is a quadratic equation. Hence it is a quadratic equation. Okay. Sum number 4. X plus 2 whole cube is equal to x cube minus 4. So x plus 2 whole cube का हमें expanded form लिखना है. So this would be x cube plus 6x square plus 12x plus 8 is equal to x cube minus 4. Okay. So ये x cube और ये वाला x cube यहाँ से ये remove हो जाएगा. So we now have it as 6x square plus 12x plus 8 is equal to minus 4, and this is 6x square plus 12x plus 12 is equal to 0. क्यों? क्योंकि हमने माइनस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया. ओके. अब इस पूरी इक्वेशन में 6 कॉमन है. यहाँ पे 6x स्क्वायर है, ये 12x है और ये 12 है. हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 6 के साथ. सो दिस वुड बिकम, ताकि हम उसको और सिंपलर फॉर्म में लेके आ सकें, दिस वुड बिकम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 is equal to 0. Okay, and this is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Hence, this is a quadratic equation. Therefore, the given equation is quadratic. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज. और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड.